हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th परीक्षा अध्ययन 2025 हिंदी चैप्टर नंबर 1 पुष्प की अभिलाषा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी की पूरी के पूरे वीडियो जो भी परीक्षा अध्ययन के पूरे चैप्टर हैं मैं इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस वाले आपके क्वेश्चन कितने 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स होता है और वो किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाग्य पर इठलाओं से आशय है। भाग्य से इठलाओं पर क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, भाग्य पर गर्व करना। क्या हो जाएगा, भाग्य पर गर्व करना। ठीक है, चलिए, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, पुष्प ने अपनी इच्छा बनमाली से कही है। बनमाली कौन होता है, जो गार्डनर होता है उसको हम बनमाली बोलते हैं। ठीक है, मातृभूम शब्द का शुद्ध रूप है। मातृभूम शब्द का शुद्ध रूप क्या है, मातृभूम शब्द का शुद्ध रूप क्या है हमारा, बी नंबर, मातृभूम। ठीक है ना, क्या ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है। पुष्प जो है बनमाली से क्या कह रहा है, तो जो पुष्प है बनमाली से कह रहा है कि हमारा ये नंबर, बीरों के पथ पर फेंकना। कहाँ पे फेंकना, पुष्प जो है बनमाली से यह कह रहा है कि मुझे बीरों के पथ पर फेंक देना। ठीक है ना, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। जो बिंद शब्द है कविता में आया हुआ है, उस शब्द के स्थान पे आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बांध कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है, पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पथ। ठीक है, शीश शब्द का अर्थ होता है, शीश मतलब होता है सर। ठीक है ना, आपको तो ये पता ही होगा शीश का मतलब क्या होता है, सर, सर या सिर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मातृभूमि का शीश चढ़ाने का आशय है मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मतलब जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, जैसे हमारे सैनिक होते हैं। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। ये किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये 24 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प डैश के रास्ते पे डलना चाहता है, तो पुष्प बीरों के रास्ते पे डलना चाहता है। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि डैश हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता में के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हे हरि का प्रयोग के लिए किया गया है, हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। ठीक है ना, पुष्प का अर्थ है फूल, पुष्प का क्या अर्थ होता है, फूल होता है। सम्राट शब्द का अर्थ है, सम्राट शब्द का अर्थ क्या है, राजा। अभिलाषा शब्द का अर्थ डैश है, इच्छा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा। बनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में डैश क्रिया होगी। बनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, बनमाली ने फूल तोड़ा वाक्य में तोड़ा क्रिया होगी। क्या होगी, तोड़ा क्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं ये 2 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। हर एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स का है आपका, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं क्लास। हाँ, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं। सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं, सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, मातृभूमि वीरों से यह अपेक्षा रखती है कि वीर सैनिक उसकी रक्षा करें। वीर सैनिक क्या करें, उसकी रक्षा करें। ठीक है ना,
सी शब्द का अर्थ शब्दकोश खोज कर लिखिए। सी शब्द का अर्थ कैसे लिखना है आपको? शब्दकोश को खोज कर लिखना है। तो सी शब्द का अर्थ होता है सिर। सिर मतलब सर जो हमारा होता है, हेड, ठीक है ना। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो ये कई बार बता चुका आपको, श्री माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको इजीली 2 मार्क्स दे के चला जाता है, ठीक है। कविता पुष्प की अभिलाषा की मुख्य भावना क्या है? कविता जो पुष्प की अभिलाषा है उसकी मुख्य भावना क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए, कविता पुष्प की अभिलाषा की मुख्य भावना क्या है? तो कविता पुष्प की अभिलाषा की जो मुख्य भावना है, कविता की मुख्य भावना देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना। कविता की मुख्य भावना क्या है? देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास करना। पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द के वाक्य बनाइए। पथ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है? मार्ग हो जाता है। वाक्य प्रयोग करिए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए? सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे और है, देखिए, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। तो ये आपको पंक्ति लिख लेना है। हे बनवाली तुम मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, ठीक है ना। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा था? हे बनमाली मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, जिस राह पे बहुत से वीर जाते हैं, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। इसका क्या, ये आपका हो जाएगा, यही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, मतलब उसका हिंदी लिख देना है, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन में। लघु उत्तरी क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लघु उत्तरी क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य की रचना कीजिए। पहला नंबर है हरि। तो हरि, श्री हरि सभी के पालनहार हैं। इसका क्या हो गया? वाक्य में प्रयोग हो गया। भाग्य, रोहन का भाग्य बहुत अच्छा है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? बनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? बनमाली बगीचे में साफ सफाई, नए पौधे रोपित करना, मतलब नए पौधों को बोना, पौधों को सींचना एवं बगीचों की देखभाल करना। पौधों को क्या करते हैं? सींचते हैं और बगीचों की देखभाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? जो फूल है वो अपने आप को कहाँ अर्पित करना है? 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर। पुष्प अपने आप को उस रास्ते में बिखेर देना चाहता है जहाँ से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, पुष्प अपने आप को उस रास्ते में बिखेर देना चाहता है जहाँ पे मातृभूमि के वीर जो हैं वो अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए जा रहे हों, ठीक है। कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्द को लिखिए, ठीक है ना। कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्द हैं पढ़ाना, लिखाना और पढ़ना, ठीक है ना, तीनों क्रियाएं। आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? मातृभूमि सेवा के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे? हम मातृभूमि सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका शॉर्ट टाइप होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस और होंगे शायद तक नहीं, ये मैंने आपको शॉर्ट टाइप का ही, मतलब लघु उत्तरी क्वेश्चन को ही इंक्लूड कर दिया था। चलिए अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पे खत्म हो गया था ना। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी? अगर पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो सर्वप्रथम चाहती कि उसे साफ सुथरा रखा जाए, उसको सजा कर रखा जाए, जिससे कि उसको सभी लोग पढ़ें, उसके कागजों को फाड़ा जाए, प्रतिदिन उसे पढ़ा जाए, उसके अंदर दी गई जानकारी को आत्मसात किया जाए और उसे अनावश्यक रूप से गंदा ना किया जाए। अगर पुस्तक होती तो ये उसका मन ये होता कि ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही आपको लिखना। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, ठीक है ना। अब ये आपको इसको एक पैसेज टाइप का जो कि आपको लिखना है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो
उपयुक्त पंक्तियाँ पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई हैं, ठीक है ना। इस कविता में कवि का नाम लिखिए, तो माखन लाल चतुर्वेदी इस कविता के नाम है। 2024 में आया वो क्वेश्चन। अब उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ क्या है? पुष्प अपने माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते में बिखेर या बिछा देना जिससे होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हों, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प कहाँ जाने की इच्छा को व्यक्त की है और क्यों? पुष्प की अभिलाषा की जो कविता है उसमें पुष्प को कहाँ जाने की इच्छा को व्यक्त किया है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प बनमाली से इच्छा व्यक्त करता है कि बनमाली उसे तोड़कर उस रास्ते पर बिछा दें जहाँ से भारत माता के वीर सपूत भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जाते हैं। पुष्प ऐसा इसलिए कहता है कि वह मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना ही मनुष्य का सबसे महान काम है। जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं वही मनुष्य का सबसे महान काम है। तो मैंने क्लास आपको फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं, लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये देखिए सेकंड चैप्टर की मैंने PDF बना रखी है। तुरंत ही मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेके आपके सामने आऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।